नमस्कार दोस्तों। आज इस क्लास में संपूर्ण हिंदी साहित्य का निचोड़ में लेकर के आया हूँ। हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम रचना, कवि, आत्मकथा, जीवनी, इन सभी चीज़ों को हम बताने वाले हैं। इसलिए मैं पहले इशारा कर दे रहा हूँ कि आप लोग अंत तक जरूर सुनेंगे। मैं गारंटी लेता हूँ कि इस बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में जहाँ हिंदी की ज़रूरत होती है, हिंदी से परीक्षाएँ में ली जाती है, तो यहाँ पे 4 प्रश्न में निश्चित आने की संभावना है। चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ, एसएससी, सीजीएल, जीडी देना चाह रहे हैं तो ध्यान से देंगे आंसर और इग्नोर नहीं कीजिएगा। ठीक है, इग्नोर करेंगे तो आपकी सफलता की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। यदि सफलता चाहते हैं तो सब कुछ पढ़ें। फर्स्ट में है, हिंदी में सर्वप्रथम कवि कौन है? हिंदी का प्रथम कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो सर पाद को जाना जाता है, जो 8वीं शताब्दी के हैं। 8वीं शताब्दी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एक संवत आता है, दोनों चीज़ अलग अलग होता है। संवत और शताब्दी में दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। हिंदी का प्रथम रचना कौन है? तो सर्वकाचार्य देवसेन के कृत को माना गया है। थर्ड है, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नयुस, जो गोपाल चंद्र गिरधर दास के द्वारा लिखी गई थी। यह नयुस जो था, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रथम मौलिक नाटक के रूप में भारत तेंदु के पिता थे गोपाल गिरधर दास। ठीक है, तो मौलिक नाटक कहने का अर्थ है कि नाटक के जितने भी तत्व होनी चाहिए, विशेषता होनी चाहिए, इस नाटक में प्रेजेंट था, नयुस में। 4 है, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है, जो श्रीनिवास दास के द्वारा लिखी गई उपन्यास है। हिंदी का प्रथम आत्मकथा कौन सा है? तो वह अर्ध कथानक बनारसी दास के द्वारा लिखी गई। देखिए, यहाँ पे जीवनी और आत्मकथा और जीवनी में दोनों में अंतर होता है। आत्मकथा जो है से स्वयं लिखी जाती है, सच्चाई से, ईमानदारी की पूर्वक। जीवनी कोई भी लिख सकता है, ठीक है, आपके आस पड़ोस के जानने वाले चीज़ है, किसी से चीज़ें ले करके वह लिख सकता है, प्राप्त करके। ठीक है, तो इसमें जो आत्मकथा और जीवनी में यही 2 अंतर आपको ध्यान रखना है। हिंदी के प्रथम जीवनी कौन है? दयानंद दिग्विजय गोपाल शर्मा के द्वारा लिखी गई कृत है। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा शिव दयान सिंह चौहान के द्वारा मानी गई है। हिंदी का प्रथम स्मरण जो है लंदन आत्रा को माना जाता है, आत्रा स्मरण है। हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा मानी गई है। एक टोकरी भर, ये भी मौलिक नाटक, बहुत सारे लेखक जो हैं मानने वाले हैं, अलग अलग मौलिक कहानियों को मानते हैं। ठीक है, लेकिन प्रथम जो है वो इंदुमती को ही माना जाता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। हिंदी का प्रथम वैज्ञानिक कहानी, वैज्ञानिक मतलब आधुनिक तराजू पर, ठीक है, यह कहानी खरा उतरा है। ठीक, कौन सा है? तो चंद्रलोक की यात्रा को माना जाता है, जो केशव दास कृत है। उसी प्रकार हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन है? एकांतवासी है। और हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है? साधना है, राय कृष्ण दास के द्वारा लिखी गई है। हिंदी के प्रथम अंतुकांत रचना कौन है? तो प्रेम पार्थिक जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई कृत है। उसी प्रकार हिंदी छायावाद के प्रथम काव्य संग्रह झरना है। शुद्ध एवं प्रामाजित खड़ी बोली का प्रथम लेखक राम प्रसाद निरंजनी जी है। यदि पूछेगा कि खड़ी बोली का जन्मदाता कौन है, तो आपको लगाना है अमीर खुसरो जी का। ठीक है, बहुत बड़ा योगदान रहता है खुसरो जी का, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य जो है भाषा योग को माना जाता है। देखिए, हिंदी का खड़ी बोली का प्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन है? अमीर खुसरो है। अभी भी बताया था कि बहुत बड़े कवि के रूप में जो आज हिंदी का विकास हुआ इतना दिन, तो जन्मदाता अमीर खुसरो जी हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, चंद्रबर दाई के द्वारा लिखी गई है। और प्रथम ग्रंथ भी माना जाता है पृथ्वीराज रासो। अभी अक्षय कुमार का फिल्म आया है पृथ्वी चौहान के ऊपर, ठीक है, जो अंतिम राजा होते हैं पृथ्वीराज चौहान। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन है? हंसावली ईसायत के द्वारा लिखी गई कृत है। कौन सा? तो बड़ा महाकाव्य है, ठीक है, प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है।
हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय पर्व। देखिए दोनों में है, पर यहाँ खड़ी बोली लगा हुआ है, यहाँ केवल बड़ा महाकाव्य है। तो एग्जाम में इस चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा, खड़ी बोली लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। तो यदि लगा हुआ है खड़ी बोली तो प्रिय प्रवास लगाएंगे। प्रथम बड़ा काव्य पूछेगा, ठीक है, तो वहाँ हंसावली लगाएंगे। हिंदी खड़ी बोली का गद्य की प्रथम रचना चंद छंद बरन की महिमा को माना जाता है, जो गंग कवि के द्वारा रची गई थी। हिंदी में प्रयोगवाद का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? नंद दुलारी वाजपेयी जी हैं। इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है यहाँ से। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन है? तो करुणाला है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा कृत लिखी गई है। हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? सरपाद जी हैं। हिंदी रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ हितरंगिनी है, जो कृपा राम के द्वारा लिखी गई है। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल शीतल प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। अभिनीत मतलब इसमें अभिनय किया गया था। दक्षिण भारत में हिंदी खड़ी बोली में साहित्य सृजन करने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे? तो मुल्ला वाजही है। किस और? तो दक्षिण भारत में खड़ी बोली की में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, BBI है। गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कुसुम माला की भूमिका में किया गया था। गीति काव्य, ठीक है। हिंदी का प्रथम एकांकी यदि पूछेगा तो एक घूट लगाएंगे, जयशंकर प्रसाद कृत के द्वारा लिखी गई है। हिंदी काव्य शास्त्र के प्रथम पुस्तक कौन सा है? तो साहित्य लहरी किनके द्वारा लिखा गया था? सूरदास के द्वारा लिखा गया। हिंदी में सूफी प्रेम आख्यान का प्रथम काव्य कौन है? चंद्रायन मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखा गया है। हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना छंदमाला। हिंदी में रीति सिद्धांत का प्रथम प्रस्तोता आचार्य केशव दास है। हिंदी में प्रथम गीत रचनाकार विद्यापति है। हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ मनाई गई थी? सर्वप्रथम 1975 में नागपुर में। देखिए हिंदी सम्मेलन या हिंदी दिवस जो मनाए जाने का उद्देश्य होता है, तो हिंदी को प्रमोट करना, विकास करना, जन जन तक पहुंचाना, यही मकसद होती है गवर्नमेंट का, ठीक है। हिंदी में स्वच्छंदवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता मुकुटधर पांडे जी हैं। हिंदी में नई कविता का सर्वप्रथम नामकर्ता कौन है? अज्ञ जी है। अज्ञ का पूरा नाम क्या था? हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्य था पूरा। अब यहाँ पे नई कविता, जैसे नई कविता का समय चला था, सठोत्री कविता भी चला था 1960 के बाद, फिर नई कविता आया। तो ये सब जितने भी काल आए, समय आया, वह आधुनिक युग के अंतर्गत रखी गई थी, यह ध्यान रखेंगे। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संकलन पद्म पराग पद्मश्री द्वारा लिखी गई थी। दोनों का प से नाम है, ऐसी भी याद रहेगा। हिंदी आलोचना का प्रथम पुस्तक कौन है? तो हिंदी कालिदास की आलोचना को माना जाता है। हिंदी के प्रथम तुलनात्मक आलोचना कौन है? तो हिंदी बिहारी शादी तुलनात्मक है। हिंदी में प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन थे? तो डॉक्टर शिवदयाल सिंह चौहान। मतलब मार्क्सवादी आलोचक थे, मार्क्सवादी को एक खंडन करते थे, ठीक है। मार्क्सवादी बहुत बड़े यूरोप में चला था यह आंदोलन। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र जी थे। किसका? तो प्रगतिशील लेखक, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत प्रथम सभापति। उसके बाद तो द्वितीय तृतीय होवे किए, लेकिन प्रथम बार। राज्यसभा आयोग का प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेरे थे। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन थे? उदंड मार्तंड, ठीक है, 1826 में यह निकाली गई थी, ध्यान रखेंगे। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन है? तो समाचार सुधा वर्षन है। हिंदी का प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदनी है। हिंदी साहित्य के लिए सर्वप्रथम व्यास सम्मान पुरस्कार किसे दिया जाता है? रामविलास शर्मा जी को दिया जाता है। हिंदी के लिए प्रथम सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? हरिवंश राय बच्चन को। मुंशी प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास किसे दिया गया है? प्रेमा को दिया गया 1907 ईस्वी में। मुंशी प्रेमचंद्र का प्रथम कहानी पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सा है? ग्रामा है 1911 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक राजश्री 1915 ईस्वी में है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह निहार है 1930 ईस्वी में। निराला की प्रथम काव्य संग्रह, ठीक है, जूही की कली 1918 ईस्वी में मानी जाती है। हिंदी का प्रथम व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण है, जो हिंदुस्तानी ग्रामर के रूप में जाने जाते हैं, 1698 ईस्वी में मानी जाती है। हिंदी भाषा में
लिखा गया प्रथम व्याकरण कौन है? हिंदी व्याकरण है, 1827 ईस्वी में लिखी गई है। हिंदी का प्रथम व्यवस्थित व्याकरण जो है से भाषा चंद्रोदय है, 1855 में लिखा गया था। हिंदी का प्रथम कवियत्री कौन है? मीराबाई है। तार सप्तक की एकमात्र महिला कौन है? तक शकुंतला है। जब भी पूछेगा तार सप्तक, ठीक है, ऐसी पूछ देगा कि सप्तक में टोटल तार सप्तक में कितने महिलाएं हैं तो वहाँ पे लगाएंगे, लेकिन केवल पूछेगा तार सप्तक तो वहाँ एक लगाएंगे, शकुंतला जी का। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना कृति कौन है? काव्य में रहस्यवाद। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन है? परख है। फर्नेश्वर नाथ रेणु का उपन्यास कौन है? मेला आंचल है। अज्ञ का प्रथम उपन्यास कौन है? शेखर एक जीवनी है। इलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास कौन है? घृणा मई को माना जाता है। अज्ञ का प्रथम काव्य संग्रह भगन दूत 1933 ईस्वी में मानी जाती है। बहुत आसान और बहुत अच्छा प्रश्न लेकर के आया हूँ। उसी प्रकार भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन है? चित्रलेखा 1939 ईस्वी में लिखी गई थी। क्या चीज़ है? तो भगवती चरण का, ठीक है, प्रथम उपन्यास है, ध्यान रखेंगे। जब ये नाम देगा भगवती चरण का तब लगाएंगे चित्रलेखा 1939 ईस्वी में। हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में प्रथम चिंतनकर्ता कौन थे? रामचंद्र शुक्ल जी, बहुत बड़े विद्वान थे रामचंद्र शुक्ल जी। इनका हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान रहता है। ठीक है, तो आज के क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। यदि आपके अंदर में थोड़ा सा मानवता नाम का चीज़ होगा तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।